मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ा खेला। लगातार मिल रहे झटकों के बीच कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर मध्य प्रदेश से निकलकर आ रही है। दरअसल सियासी नजरिए से कांग्रेस को मध्य प्रदेश से जोरदार झटका मिलने वाला है और प्रदेश में कांग्रेस का स्तंभ करार दिए जाने वाले कमलनाथ अब कमल खिलाने की तैयारी में है। 4 दशकों से कमलनाथ और कांग्रेस एक दूसरे का पर्याय बने हुए थे, लेकिन अब भविष्य की तलाश में भाजपा के दरवाजे पर वो दस्तक दे रहे हैं। कमलनाथ राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के बड़े चेहरों में शुमार हैं। ऐसे में देश और मध्य प्रदेश की राजनीति में ये एक बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। यकीनन कमलनाथ अपने और बेटे नकुलनाथ के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। उनकी बातचीत शीर्ष स्तर पर चल भी रही है। ऐसे में कमलनाथ को लेकर प्रदेश के भाजपा नेताओं के सुर भी बदल चुके हैं। इधर भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि इनकी खबर सबसे पहले ऐसा कुछ होता है तो उसकी खबर मैं मीडिया में ही दूंगा, मीडिया को ही बताऊंगा। मीडिया इतनी एक्साइटेड क्यों है? वही कमलनाथ के बेटे सांसद नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से कांग्रेस का जो बायो है उसको हटा दिया। अपने बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया है और लोगो भी हटा दिया है। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि कमलनाथ के साथ कांग्रेस के कई एमएलए भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ अभी दिल्ली के दौरे पर है। हालांकि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे। इधर जीतू पटवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और उन्होंने भी कहा कि उनके नेतृत्व में ही 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। यहां तक कि राज्यसभा के लिए जो नाम गया है वो उनके वजह से ही गया, उन्होंने ही उस नाम का प्रस्ताव रखा था। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस की तरफ से उनको जिस तरह से प्रायोरिटी दी गई, प्राथमिकता हर बार दी गई, उसका भी जिक्र किया। जीतू पटवारी ने बताया कि इंदिरा गांधी उनको अपने तीसरे बेटे के तौर पर मानती थी और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी की के वो करीबी रहे हैं, उस परिवार के वो करीबी रहे हैं और तमाम जो बड़े ओहदे कांग्रेस के थे मध्य प्रदेश में या देश की राजनीति में वो उनको मिलते रहे हैं। ऐसे में वो ऐसा नहीं कर सकते। तो 9 बार लोकसभा गए हैं कमलनाथ, जबकि 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधायक बने, सीएम भी बने 17 महीने के लिए और पीसीसी चीफ भी वो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में भी मंत्री की भूमिका उन्होंने निभाई है और एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। तो दिल्ली कमलनाथ पहुंच चुके हैं। नकुलनाथ, उनके बेटे भी उनके साथ हैं, लेकिन खुलकर उन्होंने अपनी बात नहीं कही है। हालांकि मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले मीडिया में ही बताऊंगा, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि बहुत जल्द कमलनाथ जैसे उनका नाम है वो कमल के होने वाले हैं और कब तक होंगे ये हालांकि तय नहीं हो पा रहा है। आज होंगे या कल होंगे, क्योंकि अधिवेशन चल रहा है, बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन है। संभवतः आज रात या कल शाम तक ये संभावनाएं दिखाई देती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल भी जुड़ चुके हैं। दिनेश, दिल्ली तो कमलनाथ पहुंच चुके हैं। मीडिया के सवालों से बचते हुए उन्होंने कहा कि कुछ भी होगा तो पहले आपको बताएंगे, लेकिन अब तक पूरे दिन भर में क्या हलचल कांग्रेस में रही है और क्या नई खबरें निकलकर सामने आ रही है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कमलनाथ के बीजेपी में जाने की, उसके बाद जो कांग्रेस के नेता है वो भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जबलपुर में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान आया कि ऐसा कुछ नहीं है, और उसके बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली अभी अब से आज 1 घंटे पहले, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सब बातें निराधार हैं कि कमलनाथ जी बीजेपी में जा रहे हैं, उनके साथ हम लोग खड़े हैं, उनके नेतृत्व में हमने जो है पूरा चुनाव लड़ा है, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे हम लोग और उनके प्रति निष्ठावान है हमारा एक एक कार्यकर्ता। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अशोक सिंह का राज्यसभा में नामांकन हुआ उसका वो कमलनाथ जी के कहने के बाद ही हुआ है, उन्होंने ही नाम प्रस्तावित किया था।
तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस है कमलनाथ के बीजेपी में जाने को लेकर अभी इन खबरों को निराधार बता रही है। लेकिन जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, छिंदवाड़ा का 5 दिवसीय दौरा था कमलनाथ का, उसको वो बीच में छोड़ते हुए भोपाल से और दिल्ली रवाना हुए हैं, और जिस तरह से बीजेपी का 2 दिवसीय अधिवेशन चल रहा है वहां भी ऐसा खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि वहां किसी बड़े नेता से दिल्ली में मुलाकात कमलनाथ जी की बीजेपी की किसी बड़े नेता से होनी है। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। और उनके जो समर्थक हैं, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो और उनके बेटे नकुल नाथ जो कि छिंदवाड़ा से सांसद है, उन्होंने भी अपना एक्ट पर जो डीपी है वो भी बदल दिया है। तो अटकलें लगाई जा रही हैं, और इन अटकलों के बीच क्या खबर आती है, जब तक कमलनाथ स्वयं इसकी पुष्टि नहीं करते या बीजेपी कार्यालय जाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर, कांग्रेस के जो नेता हैं वो इनकार कर रहे हैं कि कमलनाथ जी बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, और ये जो बातें हैं वो निराधार हैं। जी बिल्कुल, लेकिन दिनेश, जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जिस तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर कमलनाथ जी के लिए वो दिखा रहे हैं, इससे ये बात तो समझ में आती है कि लगभग बातचीत पूरी हो चुकी है, बस जो समय है वो तय होना बाकी है। जी बिल्कुल, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान आए, कल प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि बड़ा समंदर है बीजेपी और यहाँ कोई भी आ जा सकता है, और जिस तरह से कमलनाथ जो के बयान सामने आ रहे हैं, तो कुछ भी कहना अभी नहीं होगा कि क्या हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है भोपाल से लेकर दिल्ली तक, तो उसमें क्या स्थिति बनेगी ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से अब तक का घटनाक्रम रहा है, उसके बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए भी एक झटका जरूर रहेगा, और आने वाले समय में चूंकि उनके साथ उनके बहुत से समर्थक विधायक भी हैं, जाहिर तौर पर वो भी पाला बदलेंगे, और उससे कहीं ना कहीं इसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।